शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज मैं कार्तिक मास की कथा का 16वां अध्याय सुनाने वाला हूँ। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी एवं तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। साथ ही कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कल्याणकारी कथा का पाठ अथवा श्रवण करना चाहिए। इससे जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास की कथा का 16वां अध्याय। सूत जी शौनक आदि ऋषियों को भगवान विष्णु के अवतार की कथा सुनाते हुए कहते हैं, एक समय मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पराशर जी को प्रणाम कर उनसे कहा, भगवान, यदु कुल में जो भगवान विष्णु का अंशावतार हुआ था उसे मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। हे मुने, भगवान पुरुषोत्तम ने अपने अंशांश से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर जो जो कर्म किए थे उन सब का आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुमने मुझसे जो पूछा है वह संसार में परम कल्याणकारी भगवान विष्णु के अंशावतार का चरित्र सुनो। हे महामुने, पूर्व काल में देवक की महाभाग्यशालिनी पुत्री देवी स्वरूपा देवकी के साथ वासुदेव जी ने विवाह किया। वासुदेव और देवकी के वैवाहिक संबंध होने के अनंतर भोजनंदन कंस सारथी बनकर उन दोनों का मांगलिक रथ हाँकने लगा। उसी समय मेघ के समान गंभीर घोष करती हुई आकाशवाणी कंस को उच्च स्वर से संबोधन करके यूं बोली, यामे ताम वर्षे मूढ़ा सभ्रातरा रथे स्थिताम अस्यास्त वाष्टमो गर्भ प्राणा फदिष्यति। अर्थात, अरे मूढ़, पति के साथ रथ पर बैठी हुई जिस देवकी को तू लिए जा रहा है इसका 8वां गर्भ तेरे प्राण हर लेगा। श्री पराशर जी बोले, यह सुनते ही महाबली कंस खड़ग निकालकर देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब वासुदेव जी यूं कहने लगे, हे महाभाग, हे अनग, आप देवकी का वध न करें। मैं इसके गर्भ से उत्पन्न हुए सभी बालक आपको सौंप दूंगा। श्री पराशर जी बोले, हे द्विजोत्तम, तब सत्य के गौरव से कंस ने वासुदेव जी से बहुत अच्छा कर देवकी का वध नहीं किया। इसी समय अत्यंत भार से पीड़ित होकर पृथ्वी सुमेरु पर्वत पर देवताओं के दल में गई। वहां उसने ब्रह्मा जी के सहित समस्त देवताओं को प्रणाम करके खेद पूर्वक करुण स्वर से बोलती हुई अपना सारा वृतांत कहा। पृथ्वी बोली, जिस प्रकार अग्नि सुवर्ण का तथा सूर्य किरण समूह का परम गुरु है, उसी प्रकार संपूर्ण लोकों के गुरु श्री नारायण मेरे गुरु हैं। वे प्रजापतियों के पति और पूर्वजों के पूर्वज ब्रह्मा जी हैं तथा वे ही कला काष्ठा निमेष स्वरूप अव्यक्त मूर्तिमान काल हैं। हे देव श्रेष्ठ गण, आप सब लोगों का समूह भी उन्हीं का अंश स्वरूप है। आदित्य, मरुदगण, साध्यगण, रुद्र, वसु, अग्नि, पितृगण और अत्रि आदि प्रजापतिगण, ये सब अप्रेम्य महात्मा विष्णु के ही रूप हैं। यक्ष, राक्षस, दैत्य, पिशाच, सर्प, दानव, गंधर्व और अप्सरा आदि भी महात्मा विष्णु के ही रूप हैं। ग्रह, नक्षत्र तथा तारा गणों से चित्रित आकाश, अग्नि, जल, वायु, मैं और इंद्रियों के संपूर्ण विषय, यह सारा जगत विष्णुमय ही है। तथापि उन अनेक रूपधारी विष्णु के ये रूप समुद्र की तरंगों के समान रात दिन एक दूसरे के बाध्य बाधक होते रहते हैं। इस समय काल नेमी आदि दैत्यगण मृत्यु लोक पर अधिकार जमाकर अहरनिश जनता को कलेशित कर रहे हैं। जिस काल नेमी को सामर्थ्यवान भगवान विष्णु ने मारा था, इस समय वही उग्रसेन का पुत्र महान असुर कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिष्ट, धेनुक, केसी, प्रलंब, नरक, सुंद, बाली का पुत्र अति भयंकर बामासुर तथा और भी जो महाबलवान दुरात्मा राक्षस राजाओं के घर में उत्पन्न हो गए हैं, उनकी मैं गणना नहीं कर सकती। हे देव मूर्तिधारी देवगण, इस समय मेरे ऊपर महाबलवान और गर्वीले दैत्य राजाओं की अनेक अक्षोहिणी सेनाएं हैं। हे अमरेश्वरों,
मैं आप लोगों को यह बतलाए देती हूँ कि अब मैं उनके अत्यंत भार से पीड़ित होकर अपने को धारण करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। अतः हे महाभागगण, आप लोग मेरे भार उतारने का अब कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं अत्यंत व्याकुल होकर रसातलों को न चली जाऊं। पृथ्वी के इस वाक्यों को सुनकर उसके भार उतारने के विषय में समस्त देवताओं की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी ने कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, पृथ्वी ने जो कुछ कहा है वह सर्वथा सत्य है। वास्तव में मैं, शंकर और आप सब लोग नारायण स्वरूप ही हैं। उनकी जो जो विभूतियां हैं उनकी परस्पर न्यूनता और अधिकता ही बाध्य और बाधक रूप से रहा करती है। इसलिए आओ अब हम लोग क्षीर सागर के पवित्र तट पर चलें। वहां श्रीहरि की आराधना कर यह संपूर्ण वृतांत उनसे निवेदन कर दें। वे विश्व रूप सर्वात्मा सर्वथा संसार के हित के लिए ही अपने शुद्ध सत्वांश से अवतीर्ण होकर पृथ्वी में धर्म की स्थापना करते हैं। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर देवताओं सहित पितामह ब्रह्मा जी वहां गए और एकाग्र चित्त से श्री गरुड़ ध्वज भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे वेद वाणी के अगोचर प्रभु, परा और अपरा ये दोनों विद्याएं आप ही हैं। हे नाथ, वे दोनों आप ही के मूरत और अमूरत रूप हैं। हे अत्यंत सूक्ष्म, हे विराट स्वरूप, हे सर्व, हे सर्वज्ञ, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म, ये दोनों आप ब्रह्ममय के ही रूप हैं। आप ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं तथा आप ही शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष शास्त्र हैं। हे प्रभु, इतिहास, पुराण, व्याकरण, मीमांसा, न्याय और धर्म शास्त्र ये सब भी आप ही हैं। हे परमात्मन, आप विश्व के केंद्र और त्रिभुवन के रक्षक हैं। संपूर्ण भूत आप ही में स्थित हैं तथा जो भूत, भविष्यत और अणु से भी अणु है वह सब आप प्रकृति से परे एकमात्र परम पुरुष ही हैं। आप ही चार प्रकार का अग्नि होकर संसार को तेज और विभूति दान करते हैं। हे अनंत मूर्ते, आपके नेत्र सब ओर हैं। हे इस जिस प्रकार एक ही अविकारी अग्नि विकृत होकर नाना प्रकार से प्रज्वलित होता है, उसी प्रकार सर्वगत रूप एक आप ही अनंत रूप धारण कर लेते हैं। एकमात्र जो श्रेष्ठ परम पद है वह आप ही हैं। ज्ञानी पुरुष ज्ञान दृष्टि से देखे जाने योग्य आपको ही देखा करते हैं। हे परमात्मन, भूत और भविष्य जो कुछ स्वरूप है वह आपसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आप व्यक्त अव्यक्त स्वरूप हैं। आप ही सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी, सर्वशक्तिमान एवं संपूर्ण ज्ञान, बल और ऐश्वर्य से युक्त हैं। आप समस्त आवरण शून्य, असहायों के पालक और संपूर्ण महाविभूतियों के आधार हैं। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। आप किसी कारण, अकारण अथवा कारणाकारण से शरीर ग्रहण नहीं करते, बल्कि केवल धर्म रक्षा के लिए ही करते हैं। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान अजय अपना विश्व रूप प्रकट करते हुए ब्रह्मा जी से प्रसन्नचित होकर कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, देवताओं के सहित तुमको मुझसे जिस वस्तु की इच्छा हो वह सब कहो और उसे सिद्ध हुआ ही समझो। श्री पराशर जी बोले, तब श्री हरि के उस दिव्य विश्व रूप को देखकर समस्त देवताओं के भय से विनीत हो जाने पर ब्रह्मा जी पुनः स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे सहस्त्रबाहो, हे अनंत मुख एवं चरण वाले, आपको हजारों बार नमस्कार है। हे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले, हे अप्रेम्य, आपको बारंबार नमस्कार है। हे भगवान, आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, गुरु से भी गुरु और अति बृहत प्रणाम है तथा प्रधान महतत्व और अहंकार आदि में प्रधान भूत मूल पुरुष से भी परे हैं। हे भगवान, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे देव, इस पृथ्वी के पर्वत रूपी मूल बंध इस पर उत्पन्न हुए महान असुरों के उत्पात से शिथिल हो गए हैं। अतः हे अपरिमित वीर्य, यह संसार का भार उतारने के लिए आपकी शरण आई है। हे सूरनाथ, हम और यह इंद्र, अश्विनी कुमार तथा वरुण, ये रुद्रगण
वसुगण, सूर्य, वायु और अग्नि आदि अन्य समस्त देवगण यहाँ उपस्थित हैं। इन्हें अथवा मुझे जो कुछ करना उचित हो उन सब बातों के लिए आज्ञा कीजिए। हे ईश, आप ही की आज्ञा का पालन करते हुए हम संपूर्ण दोषों से मुक्त हो सकेंगे। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। अब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर क्या कहते हैं उसको मैं अगला अध्याय में सुनाऊंगा। तो इसी के साथ कार्तिक मास की कथा का 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब आगे की कथा मैं कल लेकर आऊंगा। तब तक के लिए भगवान विष्णु का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।